Hello everyone, a very warm welcome to all Sarshi Talk viewers. Today we are sitting with the Wincy. So मैं आप सभी को बताना चाहूँगी she is a single parent and as we have already promised you कि हम सरशी टॉक्स के साथ कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाएंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लाएंगे दैट विल इंस्पायर मोटिवेट अस टू लिव बेटर लाइफ. सो जब हमने इनकी जर्नी जानी, इनके बारे में जाना, आई माई सेल्फ हैज फील सो मच प्राउड. हमारे साथ कुछ एक कोई लेडी ऐसी हैं जो इतना करेज रखती हैं दैट शी नेवर गिव अप और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया था. कहते हैं ना, जिंदा दिली होना या एक इच्छा का होना बहुत जरूरी होता है मन में. तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है टू ऑल ऑफ अस. आई नॉट टॉक टू मच, हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे. बट या आई वुड लाइक टू टेल दैट टुडे शी इज सर्विंग एज अ लीडरशिप मेंटर. Along with that, she is a author also, and yes, a podcast speaker. So she is doing great in her life. And now मैं चाहूंगी कि Wincy आप हमें अपनी जर्नी के थ्रू ले जाएं. How it happened, how it started, and how you handled all the situations all together. So over to you. फर्स्ट ऑफ ऑल शिल्पी, थैंक यू सो मच इतना इतना भारी इंट्रोडक्शन देने के लिए. इट फेल्ट नाइस, बट जब आप ऑलरेडी वो गुजरते हो तो आप इतना नहीं सोचते हो कि अभी ये होगा या मैंने एग्जाम्पल सेट करना है, तो वो थॉट आता ही नहीं है. आप एक एक कदम बढ़ाते जाते हो, यू नो. Exactly. या आई मीन अब लग रहा है कि अच्छा इतना कर लिया. I can understand because आपने कितना कुछ देखा होगा एंड जो आप अभी कर रहे हैं इस एज में इतने मल्टीटास्क करना, तो हम उतना सोच भी नहीं पाते, हम इतना फंक्शन ही नहीं कर पाते अपने माइंड को. सो यूर आप एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं फॉर ऑल ऑफ अस. और इसीलिए आई वांट कि हम सभी ये जर्नी जाने, लोग ये जर्नी जाने कि जो हम सोचते हैं कई बारी कि हम नहीं कर पाएंगे या बीइंग विमेन स्पेशली एक आ जाता है, एक सोसाइटी प्रेशर होता है या हम लोगों को ब्रॉडन अप ऐसे किया जाता है कि एक मेंटल सेट ऐसा होता है कि शायद हम अकेले चीजें हैंडल कर पाएंगे. बट यू हैंडल ऑल द थिंग्स वेरी वेल. सो मैं जानना चाहूंगी आपकी वो जर्नी, लाइक हाउ इट स्टार्टेड, क्या था वो when it has started as a single journey, single parent, and how you handled all this. I think क्या हुआ था कि बचपन से ही मतलब ये पहले बचपन से मेरे अंदर नहीं था. कोई कोई होता है ना, बचपन से ही उनके अंदर ख्वाब होते ये करना है वो करना है, तो आई थिंक समवेयर मेरे अंदर ये सब नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे कहा गया था कि आपने काम नहीं करना है और लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती हैं. तो बचपन से ही मुझे ऐसे ही बड़ा किया गया था. तो मैं मतलब मेरे अंदर एक हमेशा से एक ख्वाहिश थी करियर. मुझे करियर का मतलब बचपन से ही कहा गया था कि करियर क्यों करना है, लड़कियां थोड़ा ना काम करती हैं, यू नो. एंड समवेयर मम्मा ने थोड़ा सा उसको ब्रेक किया, माय मॉम. तो जब 35-36 की एज में उन्होंने मतलब जब अपना एक क्लिनिक चालू किया. वो भी क्लिनिक कैसे था कि माय नानी स्टार्टेड अ क्लिनिक. अब मेरे नाना जी के मरने के बाद उनके नाम पे उन्होंने क्लिनिक चालू किया. तो वो क्लिनिक जो था वो मेरी मम्मी यूज्ड टू हेल्प हैंडल इट. अब करते करते शी रियलाइज कि शी हैज अ लव फॉर हीलिंग पीपल, लव फॉर लुकिंग आफ्टर. तो उन्होंने फिर पढ़ाई की और शी एक्चुअली बिकेम अ मैग्नेटोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट. तो वो उन्होंने वो लर्न कर करके अपना किया. तो शी बिकेम अ हीलर. शी हैड दैट हीलिंग टेंडेंसी. लेकिन आप समझो कि हमारे घर में मेरी मम्मी को कभी भी इनकरेज नहीं किया गया. वो अगर क्लिनिक जा भी रही सुबह 2 या 3 घंटे, या तो घर पे एक सपोर्ट नहीं था. घर पे ये नहीं था सपोर्ट कि आप जा रहे हो, आप क्लिनिक गए. अगर कोई मतलब मेरे पापा से ही पूछते कि आपकी वाइफ कुछ कर रही है, तो नहीं कुछ नहीं कर रही, वो तो ऐसे ही है. सो दैट इज द मतलब वो कभी भी सपोर्ट नहीं था कि विमेन कैन वर्क. ठीक है. और कभी नहीं, मतलब वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वो काम कर रही है. वो लगता नहीं कुछ तो सेवा कर रही है. यस, कभी नहीं. इंकरेजमेंट तो दूर की बात है, वो मतलब एक्सेप्टेंस ही नहीं था. एक्सेप्ट करोगे तो करोगे ना, करना है या नहीं करोगे. हाँ. तो
एंड बचपन से मुझे ही कहा गया था कि नहीं, यू हैव टू बी अ हाउसवाइफ, आपको तो घर ही संभालना है, घर बैठे बैठे कुछ आपको मन है तो कर लो. सो Okay. आई स्टार्टेड, जब मैंने अपना एजुकेशन किया, इस पर्पस के लिए आई चोज फैशन डिजाइनिंग. मुझे कहा गया था कि एटलीस्ट देयर इज 6 मंथ इंटर्नशिप, तो 6 महीने आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा काम करने का, हाँ और जी, बाकी घर पे बुटीक चालू कर सकते हो घर बैठे बैठे. हाँ सो जी. लॉजिक वही था, ना कोई इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में, ना कोई रुचि थी. मतलब आई वोंट वांट टू मेक क्लोथ्स और समथिंग, बट यही कहा जाता है कि यही करना है. सो वो लेवल पे था जी. तो आप, आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ना एक टाइम पे, जरूरी नहीं है कि आज जो ऑप्शन है वो 4 साल बाद भी वही ऑप्शन होंगे. लेकिन मैंने Exactly. ये रियलाइज किया कि जरूरी क्या है कि आप कुछ करो, आप कोई ना कोई कदम बढ़ाते जाओ, कुछ ना कुछ आप हाँ. करिए, सो दैट आज से तो आप बेटर हो ना. मैं Exactly. अगर मैं अगर राइट सर्कमस्टेंस के लिए वेट करती, रुक जाती, मैं नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे तो एडवर्टाइजिंग करनी है, तो ना ये होता ना वो होता. तो कहीं Nice. ना कहीं आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपको उसको लेना है. ये मुझे समझा कि मुझे जो ऑप्शन मिल रहा है ले लो. क्योंकि एक और चीज मुझे किसी ने तो काफी लेट कही, बट आई आई लव्ड इट. ही सेज कभी कभी क्या होता है, आपको यूनिवर्स से ऑप्शन आते हैं. Nice. Yes, it's true. ठीक है. हाँ, लाइक आपको वो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, वो आपको ये सृष्टि, ये संसार आपको वो कोई चीज भेज रहा है साइन दे देते हैं. हाँ जी. आपके लिए. अगर तो समझो अभी जैसे मैं जॉब भी कर रही हूँ, मुझे एक अचानक से एक जॉब आ गई. जब मुझे तो ऐसे जॉब ऐसे ही आती थी, लाइक सामने से जॉब आती थी ऑफर. तो मुझे वो जॉब है, मैंने कहा मुझे तो नहीं काम करना है, मतलब मुझे छोटी कंपनी है, क्या होगा, कैसे होगा. अंदर से लगता है कि अच्छा यही करना है, मतलब छोटी कंपनी है, नाम भी नहीं सुना. समटाइम्स, बट देन आई यूज्ड टू ऑलवेज फील ये सामने से आई है, इसमें कुछ तो भलाई होगी, इसमें कुछ तो होगा मेरे लिए. क्योंकि आपने शादी का मेंशन किया, तो मैं वो हाँ. जर्नी जानना चाहूंगी. लाइक आपने कितना एजुकेशन लिया, एंड व्हेन यू गेट मैरिड, एंड हाउ वाज द एनवायरनमेंट ओवर देयर. तो मैंने फर्स्ट ऑफ आफ्टर 10th मैंने फैशन डिजाइनिंग चालू की. फैशन डिजाइनिंग वो 3 साल का कोर्स था, 2 साल का कोर्स था, प्लस इंटर्नशिप था, ये था. तो हाँ, लेकिन मेरा वो मेरा कोई 2.5-3 साल उसमें चले गए. एंड मैंने साइड बाय साइड अपना बीए चालू कर दिया था. सो आई डिड माय इक्विवेलेंसी, एंड वो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर रही थी अपना बीए इन इंग्लिश लिटरेचर. तो मेरी शादी हो गई जब मैं मतलब 20 साल की थी, और 20 साल की उम्र में शादी होगी. मेरे 2 साल अभी भी बाकी थे अपने ग्रेजुएशन. तो दैट फर्स्ट ईयर तो आई के मायके से आई, शादी होके आई, और 2-3 महीने बाद और पढ़ाई की, एंड आई गॉट दैट थिंग. बट माय लास्ट ईयर आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग माय सन. आई वाज प्रेग्नेंट, और कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे काफी है, उसमें मैंने मतलब अपना बीए खत्म किया. तो तभी मुझे लगा भी कि बीए करना इतना जरूरी है क्या, शादी हो गई है, हर चीज तो ठीक है. वाई, लाइक आई वाज अ टिपिकल वो हाउसवाइफ जैसे होते हैं ना, वैसे का हो गया था कि बीए करना क्या जरूरी है, अभी क्यों करो, छोड़ देते हो. माय मदर सेड कि कुछ भी हो जाए, बीए तो तुमको करनी ही करनी है. एंड गेस व्हाट, इतना मैं मम्मी को थैंक करती हूँ, क्योंकि जब मैं फाइनली मैंने डिसीजन लिया टू सेपरेट, और जैसे, तब मैं इमीडिएटली आई कुड गो फॉर माय एमबीए. मेरी बीए हो चुकी थी. दैट्स नाइस. So अगर this is how हाँ. great example to all of us. And मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो इम्पोर्टेंस है स्टडी की, जैसे व्रिंसी को उनकी मम्मी ने, उनकी माता ने वो इम्पोर्टेंस बताई, एंड हम देख पा रहे हैं कि अगर वो ग्रेजुएशन कर पाई तभी आगे बढ़ पाई. सो आई वुड लाइक टू कॉल आउट दिस to all of our viewers that we need to understand the importance of study, education. These things basically shape your life and shape your mind as well, your thought process as well. So वही हुआ कि मतलब 6 साल शादी रही, मेरा बेटा भी 4-4.5 साल का हो गया था, एंड शादी नहीं बनी. मतलब हमारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत थे,
एंड Okay. कहीं ना कहीं वो इतने सिवियर होते गए कि मैं एकदम अपनी शेल में चली गई थी, बिल्कुल बात नहीं कर पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आई रिमेम्बर कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। कनेक्शन इन द सेंस इश्यूज काफी हो रहे थे। देयर इज नो रिस्पेक्ट। देखो एक Okay. इंसान को ना एक शादी में आपको लव चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ओके Yeah, that might. एंड आपके बच्चे को भी लव रिस्पेक्ट चाहिए। यू वांट योर चाइल्ड टू गेट द लव। जब Yeah. आपको ना लव है, ना रिस्पेक्ट है, ना केयरिंग है, ओके आपके बच्चे के लिए भी लव रिस्पेक्ट नहीं है, इज बीइंग इग्नोर्ड रॉयली और पैसा भी नहीं है, ठीक है, आपको हर चीज पे तरसाया जा रहा है और आपको मतलब हर चीज ऐसे लगा था जैसे हम मेरी गलती है, तुमने ये गलत किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैं ही सब कुछ गलत करी जा रही हूँ। अब शुरू शुरू में तो क्या हम अपने आप को ठीक करते हैं, हमको लगता है कि गलती हमारी है, हम उसको ठीक करेंगे, चलो इसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया। करते करते वो एडजस्टमेंट इतना होता गया, आप मानो मैंने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया कि मैं कौन हूं। मैं कुछ हूं लेकिन मैं अपने आप से इतना दूर हो गई कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ और इतना मेंटल स्ट्रेस, जैसे अब आप एक कदम भी फूक के रखते, लगता है कुछ गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। हाँ जी। अभी इसके लिए मुझे डांटेंगे, अभी इसके लिए मुझे डांटेंगे, सो आप हर चीज में डर जाते हो, आप सहम जाते हो। सो प्लस मैं को आज देखती हूँ ना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड गैस लाइटिंग। I originally gone through it. तो मैं कोई फ्रेंड बनाऊं वहां पे, कोई कोई सहेली बनाऊं कुछ, तो दे वुड से वहां पे मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रही है, उसने ऐसे बात की, तुमने इसे ऐसे, तुमने ये ऐसे किया। तो अच्छा मैं बोलती थी, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं सबसे कट ऑफ कर देती थी। अब कट ऑफ करते Again, करते you were taking all the things on yourself only कि शायद मैं ही कहीं गलत जा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक वही उनका इंटेंशन था कि ये किसी से इसकी बने ना, ये घर में ही रहे, ये एक इसकी चार दीवारी में ही अपना ये जिंदगी बताए। वो चार दीवारी इतनी लेवल पे हाँ आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देती है, आप सांस नहीं ले पाते हो एक टाइम के बाद। कहना आसान है लेकिन रहना, और होता ना जैसे थोड़ा 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 बढ़ते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि आप कहते हो कि मैं मतलब आपको सोचना भी भारी लग जाता है। इट्स लाइक बट ये पता है कि हाँ ये नहीं रहना ये, बट तभी भी मतलब सो आई टेल यू व्हाट, बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ मेरे साथ 2002 में। मैं बॉम्बे आई हुई थी एंड 1 फरवरी को हम लोग बॉम्बे आए एंड मी माय हस्बैंड माय सन एंड आए थे, और मेरे मायका तो बॉम्बे में ही है, मतलब मेरा मायका बॉम्बे का है तो मुंबई का। तो हम आए और मुझे यहाँ पे किसी से मैं मिली, तो ही इज अ ट्रेनर एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि उन्होंने कहा कि अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप आप कहते हो कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन आपको चाहिए क्या आप उसको लिखिए। और उन्होंने मुझे फॉर्मेट बताया कि इस तरीके से लिखना है। तो उन्होंने अभी बाय द वे मैं जब लोगों को कोच करती हूँ, मैं इसको फॉर्मेट को सेम रखती हूँ क्योंकि इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये जैसे होता है ना एक बख्शिश है, एक ब्लेसिंग दिया है किसी ने मुझे, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो कि मैंने इस जन्म में या कोई भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है, ठीक है। सेकेंड लाइन थी कि मैंने सबको माफ कर दिया, ओके। थर्ड लाइन थी आई एम फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, ये मैं भरपूर, ठीक है। और फोर्थ लाइन थी कि आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई एम फाइनेंशियली वेल्दी, ओके, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम ऐसे 3-4 लाइन, मतलब ऐसे फ्रेजेस थे, ठीक है। और जो सेकंड पैराग्राफ था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि आपको आपके आगे पीछे लोग कैसे चाहिए आप उसको लिखिए, और लास्ट में आप ये लाइन रिपीट करिए
एंड द इमेज ऑफ प्योरिटी एज गॉड डिजायर्स, कि जैसे भी आपको लोग चाहिए जो क्वालिटी है, लेकिन उन सब लोगों में भगवान की मूरत होनी चाहिए, इनोसेंस की, प्योरिटी की। ठीक है, तो आगे पीछे जो भी लोग आएंगे उनको दे हैव टू बी भगवान की मूरत, इमेज ऑफ प्योरिटी, इमेज ऑफ प्योरिटी एज गॉड डिजायर, जैसे भगवान चाहते हैं उनमें वो इमेज ऑफ प्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो और लिखी बीच में, और मैंने ये लिखा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और हमारी जो लाइफ है वो बहुत भरपूर है, वी हैव आई हैव अ करियर। तो मेरे को जो चाहिए था, मैंने 4-5 लाइनें वो ऊपर लिखी, एंड नीचे मतलब और ये लिखा कि नीचे आई हैव गुड, केयरिंग, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, wise, kind, compassionate people around me, okay, and the image of purity as God desires. God desire, हाँ जी। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि लिखना, ये तो डालना ही है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मतलब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड को मैंने लिखा होगा फरवरी में। उन्होंने कहा था कि दिन में 7 बारी बोलना है। मैं इतनी डेस्परेट थी, आई मीन इतना था कि मुझे अपनी जिंदगी चेंज, जैसे बोलते कोई एक तिनका क्या सहारा है आपको, किसी ने कोई तिनका बता दिया, तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं जितनी बारी भी बाथरूम जाऊंगी, ओके, क्योंकि वो आपकी जगह है, वहां पे आप सेफ सिक्योर हो, वो आपका स्पेस है। हाँ जी, हाँ, मैंने कहा जितनी बारी मैं जाऊंगी मैं वहां पे पूरा बोल के आऊंगी। मैंने एक पेपर पे लिखा, उसको पॉकेट में डाला, एंड ये तो मैं बोल के ही आऊंगी। तो आप समझो जितनी बारी आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम, मैं 7 बारी बोल के आती। उन्होंने कहा 7 बारी बोलना है दिन में, मैं 7 बारी एक टाइम, सो आई स्टार्टेड सेइंग इट एटलीस्ट, आई थिंक मैं मतलब 50-100 बार तो बोलती, मतलब बोला होगा दिन में, एंड एवरी डे। यू वर सो डेस्परेट की चीजें करेक्ट हो जाए, सब अच्छा हो जाए। हाँ, कि मुझे इसको तो ठीक करना, ये तो मतलब, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती हूँ, मैं ये नहीं रह सकती हूँ। और मैं सिर्फ 26 साल की थी, ऐसा नहीं कि बहुत एज हो गई है, तो सोचो बच्चा भी 4-4.5 साल का है, और मैं सिर्फ 26 साल की थी। लाइक यहाँ तक कि जब हम वापस आए और मुझे जब डिवोर्स के लिए बात करने गए, तो मेरे जो लॉयर थे, ही वाज उन्होंने चार्ज नहीं किया, और उन्होंने मुझे सिर्फ गाइड किया। तो उन्होंने कहा था कि आप अभी कुछ मत करो, सामने वाले को करने दो, तो वो सब हो गया हमारा। बट जय चिन्नाई, एंड ही वाज वेरी फेमस हाई कोर्ट लॉयर, ही वाज अ काउंसिल एंड वेरी फेमस सीनियर काउंसिल, जय चिन्नाई। जब मैं उनके पास गई और बोलते बोलते मेरा ना रोना निकल आया, एंड उन्होंने फटाफट टिश्यू का बॉक्स सामने रख दिया। ठीक है, मुझे एक एक करके वो टिश्यू दिखा रही है, एक मूवी में भी था ऐसे, तो रो रही है, तो एक एक करके वो टिश्यू निकला, तो आई वाज, देखो हंसी भी आ रही थी कि मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं। बट उन्होंने मुझे कहा कि तुम 26 साल की हो और तुम्हारे ऑलरेडी साथ क्या क्या हो चुका है, एंड ही सेड कि मेरी बेटी 26 साल में शादी हुई है। तो उन्होंने ये चीज बोली, है मुझे एक्चुअली वो हिट किया कि मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, यहाँ पे तो चालू ही नहीं हुई लोगों की। हाँ, एक वो लगा कि नहीं, जिंदगी है, पड़ी है मेरे पास, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी कुछ करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो एक वो उनकी वो लाइन जो थी ना जय चिन्नाई की, एंड ही वाज एन अमेजिंग पर्सन, मतलब वो उन्होंने एक मीटिंग ही हुई, लेकिन उन्होंने इतना मुझे इंस्पायर किया, ही गेव मी गाइडलाइन, स्ट्रेटेजी कैसे करना, आई फॉलोड इट, एंड बिलीव मी, मेरा डिवोर्स ब्यूटिफुली हो गया बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। 14th of February, जिस दिन बोलते वैलेंटाइंस डे, उस दिन हमारा समझो डिसाइड हो गया कि बस अब नहीं रहेंगे साथ में। ओके, so 14th February for me became my Independence Day. So it was your Independence Day. 2002, अभी मतलब समझो 23 years हो गए, so it's like it's still my Independence Day. Okay, so लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने वो पेपर जो था, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया। मैं कहा मम्मा, मैंने तो जो लिखा था वो अलग था। हाँ जी, मैंने लिखा था आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड एंड स्टेइंग विद माय हस्बैंड, माय सन, एंड मतलब कि घर में खुशियां हैं, ये सब लिखा था। देन शी सॉ नीचे, शी सेड देख, नीचे जो लिखा था ना, सी, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, हम कॉन्शियसली क्या चीज चाहते हैं, ओके, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर से ही एडजस्ट कर रहा है कि आप पे ये विश नहीं है, ये है। एक होता है जो मैं लोगों को एक्चुअली ये कराती हूँ, सो आई मीन इट्स लाइक, या सो
एक होता है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड कि आपके लिए परमात्मा क्या चाह रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ प्लान कर रहा है। सो परमात्मा मेरे लिए सोच रहा था कि मुझे आगे पीछे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे ग्रो करेंगे, इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिनके पास हु आर वाइज, हु आर नॉलेजेबल, ठीक है। और वो चीज मुझे वहां पे नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे, जब मैंने कहा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आपकी आपकी मूरत है, आपकी प्योरिटी की मूरत है, ओके, एंड बिलीव मुझे वहां से कितना 15 दिन के अंदर मुझे ऐसे वहां से ऐसे निकाल दिया जैसे वो समझी नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो गया, आई डोंट रियलाइज इतनी ब्यूटिफुली। उस टाइम पे तो स्ट्रेस हुआ, बट ऑब्वियसली पता नहीं कैसे हो गया। लाइक जब आप कोई चीज को चाहते हो और परमात्मा जब उसको चाहता है आपके लिए कि हाँ ये मेरी बच्ची है, इसको चाहिए, इसको इसकी अच्छी जिंदगी नहीं है, बिकॉज अभी वो दिल से चाह रही है कि उसकी जिंदगी बेटर हो। एग्जैक्टली, बिलीव मी, वो इतने ब्यूटीफुली मुझे वहां से निकाला एंड मैं समझ ही नहीं पाई कि, एंड मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं एक डिवोर्सी बनूं और आई एम सेपरेटेड और सिंगल मदर। बिकॉज अगर आपने सिंगल पेरेंट बनना चाहा है, लाइक एक डिसीजन लिया है, तो इसके पीछे आपके बहुत सारे एफर्ट्स रहे होंगे, बाद में फिर बहुत सारा कुछ फेस भी किया होगा। सो नो वन वांट दैट जर्नी, बट हाँ कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि भाई अगर आपको अच्छा जीना है फिर तो कुछ करना होगा। और डिसीजन भी मतलब समझो आप मेरे हाथ में ही नहीं था, जैसे होता है ना सामने से यूनिवर्स को अपॉर्चुनिटी है कि बस एक दिन ऐसा आया, मतलब विद इन सम 10 days ऐसे झगड़ा हुआ ना सर, बस मतलब अब बस अब इसके आगे अभी मैंने वो रिसेंटली वो मूवी देखी थी मिसेस, एंड वो दिखाते ना कि वो मिसेस में दिखाते एक दिन वो जस्ट अब बस, मतलब वो थोड़ा थोड़ा करके आप ना एडजस्ट करते रहते हो। लाइक एक टाइम ऐसा आता है कि आप मतलब अब तो तुम्हारा जैसे ना फ्यूज हो जाता है, और उसका तो चलो जल्दी हो गया था, मेरा तो 6 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ। बट यू कैन इमेजिन माय फादर ही वाज नॉट सो कीन कि तुम वापस आओ, एंड वो डायलॉग मिलते हैं ना कि आपकी आपकी अर्थी निकलेगी वहां से। सो बड़े डायलॉग थे। तो आई डोंट नो समहाउ जैसा था परमात्मा चाहते हैं कि हो, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को लेके आऊंगा, ठीक है, पर एक चीज याद रखना। मुझे वहां पे व्हेन ये सब चल रहा था, बातें हो रही थी, तो उन्होंने ही केम टू टेक मी विद माय मदर एंड ऑल, तो उन्होंने एक चीज कही, तो वी आर सिख, हम लोग सिख है ना, तो माय फादर वेयर्स द पगड़ी। Okay. तो कहते हैं कि तू 6 महीने साल बाद बोलेगी कि अभी मेरे को वापस छोड़ के आओ, ठीक है, कहते हैं मेरी पगड़ी पे दाग लग जाएगा कि अगर रिटर्निंग का बोलेंगे तो कि मैं मुझे अभी तेरे इन लॉज के सामने झुकना पड़ेगा कि मैं अभी मेरी बेटी को वापस ले लो। ओके, कहते हैं मेरी पगड़ी खराब हो जाएगी, मेरी पगड़ी पे मतलब वो एक आ जाएगा कि मुझे पगड़ी निकाल के देना पड़ेगा ना कि मेरी बेटी को वापस ले लो। हाँ जी, हाँ, कहते मैं अगर देखो या तो तू अभी मत चल साथ में, तू तेरा यही जिंदगी है, तू ले ले, अगर तू वापस आएगी फिर दैट इज फाइनल, क्योंकि फिर तेरी नहीं तो फिर मैं आगे सपोर्ट नहीं करूंगा अगर तेरे को वापस आना है। लेने देन थिंक ट्वाइस, देन थिंक, बड़ा बहुत क्लियरली उन्होंने मुझे, मतलब जैसे होता ना एकदम अल्टीमेटम था मेरे लिए। आई वाज लाइक, आई सेड आपकी पगड़ी पे मैं कभी आपकी पगड़ी मैं कभी खराब नहीं करूंगी, मुझे प्लीज यहाँ से लेके जाइए। वो एक सिचुएशन मेरा आ गया था, डन, मुझे पता है कि मैं पता नहीं क्या करूंगी लाइफ में, बिकॉज आई वाज ब्लैंक, क्या करूंगी, किस फील्ड में करूंगी, मुझे नहीं आइडिया था। ऐसे नहीं कर मेरे को लेके आइए, बिकॉज मुझे यहाँ नहीं रहना है, आई एम वेरी क्लियर, मेरे और मेरे बेटे को लेके आइए, एंड ठीक है। सो हम लोग दोनों आ गए, एंड देन दैट एंटायर जर्नी स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, डिस्कवरिंग व्हाट आई एम डूइंग, एंड वो बहुत, चलो फिर वो अभी तब आप मतलब कुछ एम्प्लॉयड तो नहीं थे जब आपने वो सब छोड़ा? कुछ नहीं। हाउ यू मैनेज्ड इट? क्या हुआ था, लास्ट 6 months जलंधर, आई वाज मैरिड इन जलंधर, तो जो लास्ट के 6 महीने थे, मुझे एक चीज आती थी, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, जो मैंने की थी, एंड उसमें भी मैंने आई हैड वर्कड यहाँ पे बॉम्बे में मैंने एक बुटीक थी, वैनिटी फेयर, मैंने वहां पे भी काम किया 1.5 साल। तो एक्सपोर्ट वो 6-7 महीने का तो इंटर्नशिप था, वो भी मैंने किया। सो 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था मेरा, 2 सवा 2 साल का।
तो मैंने वहां पे अप्लाइड इन NIFD इन जलंधर कि मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद अपनी थोड़ा पैसा खुद कमाऊंगी तो थोड़ा मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी ना वहीं पे। सो आई अप्लाइड फॉर दैट जॉब, और हाँ वो मुझे मिल गई, एंड 6 months मैंने वहां पे काम किया। मुझे महीने का आई थिंक 4,000 मिलता था। ओके, उस टाइम पे। उस टाइम पे 4,000 अ मंथ आई टू गेट। कुछ 4 घंटे का काम था, 4 hours इन द डे और समथिंग, एंड मैं घर पे बोलती थी मुझे 3,000 मिला है। मैं 1,000 छुपा लेती थी। So, ये भी सब काम है। ये आते तो अदरवाइज वो लोग नोट करते थे ना कितना पैसा आया। मेरे क्लॉज में था कि लड़कियों के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ जाती हैं। हाँ, ये बहुत अलग जमाना था, ये आज का जमाना नहीं है शिल्पी। हाँ हम जी, लोग हाँ जी। आई गॉट मैरिड इन 1996 जनवरी। सो आप समझो ये जमाना अलग था। आजकल की बहुत औरतें ये कभी एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं, एंड आई हाँ डोंट जी। वांट देम टू। आई वांट विमेन टू बी वेरी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, अपने फाइनेंसेस खुद देखो। हम लोग की तरह गाय बकरी की तरह ही ना यहाँ से वहां खूटे से बांधना वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आई हेटेड दैट। Thank you so much for this great support that you are guiding us. Thank you. हाँ, क्योंकि हम लोग स्टूपिड थे, हम लोग को कुछ अक्ल ही नहीं थी, हमने कभी ये स्टैंड लिया ही नहीं। एंड टू बिकम अ डिवोर्सी वाज लाइक इट वाज शॉकिंग। मैं आती थी मैं यहाँ पे, और मेरे को लोग बोलते थे अरे बेचारी बेचारी पूरी जिंदगी पड़ी है, कौन देखेगा, यू नो। तो मेरी मम्मी ने एक चीज कही, मैं ना छुपती थी, मैं क्या लोग मुझे ना पूछे, मैं क्यों जाऊं पार्टी में। तो मेरी मम्मी ने बोला चुपचाप गो वेरी प्राउडली, तू घर पे बैठने वाली में से नहीं है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। डिवोर्स हुआ तो क्या हुआ है डिवोर्स, एंड अपनी जिंदगी बनाओ, मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ एंड गो वेरी प्राउडली। लोग कहते थे बेचारी है, मम्मी कहते क्यों बेचारी है, कोई बेचारी नहीं है, ठीक है। Exactly. तो हम लोग जो ना हमारी कुछ सोसाइटी सराउंडिंग्स ऐसी होती है, डिवोर्सी को अलग तरीके से देखा जाता है, एंड कुछ कमियां मतलब मानी हाँ, जाती हैं। तो ये हम ही है, खैर ये हम ही है जो हम ऐसा सोचते हैं। ये थोड़ा करेक्शन हम में ही जरूरी है कि हम एक थॉट प्रोसेस चेंज करें जो ये सब कहता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चीजें काम करनी होती तो वो करती। समहाउ थिंग्स हैवंट वर्कड, तभी किसी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। नो वन वांट सेपरेशन, कोई नहीं चाहता, और अकेले सब हैंडल करना तो कोई नहीं चाहता। हर एक इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। राइट। It's a very big decision, and we need to understand it. And then if someone has taken that decision, so हमें उसको सपोर्ट कर। कजिन्स ने बाद में जाके बोला, काफी साल बाद, शुरू में तो वो भी बेचारी बेचारी के उसमें चल रहे थे, एंड दे नॉट नो हाउ टू टॉक टू मी। काफी साल बाद उन्होंने कहा, कहते तू 6 साल रही वहां पे, कहते जिसको अगर आप बहुत लाइटली कोई चीज को लेते हो तो आप 1-2 साल में वापस आ सकते थे, कहते तूने 6 साल अपनी जिंदगी के अगर दिए हैं वहां पे, 6 साल कम थे, तूने कितना एडजस्ट किया होगा वो 6 साल में। तो सब कुछ कोशिश कर ली कि कुछ तो हो जाए, यू नो। अब हार के एक चीज निकलते हो कि जैसे कि अब मैं इसके आगे नहीं रह सकती, यू नो। तो जो भी है, सो दैट वाज पार्ट ऑफ इट। और जब आई तो बिलीव मी, माय सिस्टर टोल्ड मी दीदी आपको पढ़ाई करनी है। मैंने कहा अभी मैं इस उम्र में, मेरे को लगा 26 साल बहुत हो गया, अभी कौन पढ़ाई करेगा, बट शी मेड मी डू माय MBA। और MBA हुआ आने के बाद से, डाइवोर्स के बाद से MBA स्टार्ट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुकी थी, लकीली हो चुकी थी। तो मैंने MBA चालू किया इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। आजकल बहुत MBA है, मेरे टाइम पे सिर्फ 4 MBA होते थे, ठीक है। तो मैंने उसमें आई वेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, और कहीं ना कहीं अच्छा लगने लग गया। बट साइड बाय साइड आई वाज वर्किंग आल्सो। तो लेकिन वो जो 2 साल का कोर्स था, मुझे 3 साल लगे खत्म करने के लिए, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग उसमें असाइनमेंट हो नहीं रहे थे, यू नो। आपको अपना घर भी देखना, अपने बेटे को भी संभालना है, आपको जॉब पे भी जाना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम देना है। एंड फाइनली आई गॉट माय MBA 2005। आई थिंक ये जो आपने कि आपने आपने स्टडी किया, स्टडी के साथ जॉब भी किया, एंड देन जॉब के साथ अपना बेबी भी हैंडल किया। इट टुक सो मच करेज to do this. And I'm so thankful that you are mentioning this to us, because ये सारी चीजें जो होती हैं, क्योंकि क्या होता है जब किसी का डाउन फेज होता है तो हम वहां पर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, एंड वी डोंट नो आइडिया कि क्या करना है या कैसे करें। बट लाइक योर्स, कि जैसे आप अपनी जर्नी बता रहे हैं एंड हाउ यू आर इंस्पायरिंग अस, इट्स ग्रेट कि हाँ, अगर कुछ आपने डिसीजन लिया है देन बी ऑन दैट, एंड
You can manage all the things all together. Your job, your educations, your child, everything is possible. So thank you so much for this. ये भी पापा के कहने के अगेंस्ट, क्योंकि ही सर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ही सर मैं हूँ, आई विल सपोर्ट यू। आई सेड नो, मुझे काम करना है, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, सो आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे ये लोग क्यों ऐसे कहते हैं, ये सब आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो हाँ नहीं, पर अगर नहीं, ये पता है क्यों होता है, मुझे समझा बाद में। मुझे समझा कि लोग लड़कों को देखते हैं कि लड़के जो है वो अभी माँ बाप है जो लड़के की कमाई खा रहे हैं, लड़के हैं, बेटे हैं जो घर चला रहे हैं और माँ बाप वहां पे हैं, लेकिन वो कहते हैं लड़की पराया धन है, वो निकल जाएगी, उसका क्यों करना है हमको। बट एंड ऑफ द डे आपका बच्चा है, वो लड़का हो या लड़की हो। एग्जैक्टली आपका खुद का खून है, वो आपका बच्चा है, उसको इतना लायक बनाओ कि जैसे आपको बच्चे की शादी में अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो मेरे को बताओ कि दहेज क्यों देना पड़ेगा। नाइस। एक सामने आप शादी करा रहे हो लड़की की, आप तभी दहेज देते हो क्योंकि पता है कि मेरी बेटी कुछ कमा नहीं सकती है, वो मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, वो आगे जाके भी कुछ करेगी तो उसकी हिस्से की दौलत उसको मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट डाउरी इज, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग, कंप्लीटली डिसर्निंग। बट सामने वाली अगर पढ़ी लिखी है, वो अपनी जिंदगी खुद जी सकती है, वो उसके पास खुद के रिसोर्सेज हैं, तो आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और यही लड़कियां हैं जो आजकल अपने खुद के पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स है, हम सपोर्ट करेंगे। आपको सामने वाले को भी देखना है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उनकी इच्छाएं क्या है, ये इनके फैमिली को देखेगी, वो उसके फैमिली को देखेगा, इनको मिलकर हैंडल करना है। आप बोलते हो कि मेरी वाइफ मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है या मेरा हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है ना। रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मिलती नहीं है, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। और ये जिंदगी बहुत प्रेशियस है। अगर मैं अपनी जिंदगी को जाया कर दूंगी, दिस इज अ वेरी प्रेशियस थिंग, क्योंकि सबको जिंदगी नहीं मिलती है। ओके, ये जो जिंदगी है, ये जो बॉडी मिली है मुझे, ये जो यू नो आई हैव गॉट सो मच इन माय लाइफ, मुझे ही इसको लेके जाना है। ये हम स्कूल में आए हैं, ये हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी हम जो बॉर्न हुए हैं, इट्स अ स्कूल। हमारा घर तो वही है, हम इस स्कूल में सीखने आए। मैंने एक एग्जाम पास नहीं किया तो मेरी जिंदगी टूट गई, ये क्या हो गया? I said no, I will pass all this exam. ये इस तरीके की माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। शायद हम लोग इतना मेंटल प्रेशर ले लेते हैं या अपने आप को इतना ब्लॉक फील करते हैं कि हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाता है रियलिटी को, बिकॉज इन रियलिटी नथिंग दैट कि हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आप समवेयर ब्लॉक्ड भी हैं, सो देयर इज ऑब्वियसली कुछ एक वे होगा जो जिससे हम अनब्लॉक हो सकते हैं, बट हम वो चीजें फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद हम लोग उतना वाइडली सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा छोटा सोचते हैं और उसमें अपने आप को ब्लॉक कर खत्म कर जा रहे हैं चीजें। क्योंकि अभी की डेट में तो इतने ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं दैट सुसाइड्स एंड ऑल दैट, क्योंकि हम लोग एजुकेट हो चुके हैं सब, तो इन चीजों के साथ ये चीजें कम होनी चाहिए, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल हो चुके हैं। सो आपको उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत है जो ये कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। दिस इज हाउ प्रिंसी हैज हैंडल हर लाइफ, यू नो। इट्स समथिंग दैट एवरी विमेन शुड बी लाइक दिस। हमें ऐसा सोचने की जरूरत है, हमें ऐसा होने की जरूरत है। इट्स नॉट दैट कि हमें सेपरेशन एंड ऑल, नो, बट या दैट पॉजिटिविटी इन माइंड, दैट करेज इन योर हार्ट कि हाँ आप वो चीजें कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड you have set a great example for all of us. So thank you so much for this. Thank you for calling me. Thank you so much.